अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी वीलॉगर। आज कल रमज़ान शरीफ जा रहे हैं तो इस वक्त सुबह मौका मिल जाता है कुछ बातचीत करने का। मैं आज आपको मौलाना रूमी की एक और हकायत सुनाने जा रहा हूं जिसका उन्वान है बोसीदा पोस्तीन और पुराने जूते। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी और उनका जो ग़ुलाम था अय्याज़, उसकी जो कहानियाँ चल रही थी ना, उसकी ये एक और कहानी है। यानी महमूद और अय्याज़ उनका ग़ुलाम जो है की कहानी जो है ये आपको मालूम है। तो ये अय्याज़ ने अपनी पुरानी पोस्तीन और फटे पुराने जूतों को एक कोठरी में छुपा रखा था। रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर दूसरों की आँख बचाकर उस कोठरी में जाता और बोसीदा पोस्तीन और पुराने जूतों को देखकर कहता, ए अय्याज़ कदर खुद बेशनास, यानी ए अय्याज़ अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी कि पैबंद पर पैबंद लगी हुई ये सड़ी हुई पोस्तीन पहना करता था और ये फटे पुराने जूते घसीटता फिरता था। ख़बरदार, शैतान के बहकावे में मत आना और किब्र और गुरूर के जाल में मत फंसना, वरना तेरा बुरा हशर होगा। ये अपने आप से वो कहता। गर्ज बिलाल आगा अपने आप को वाज़ व नसीहत किया करता था, लेकिन हास्तों की दूरबीन निगाह से उसका रोज़ाना इस कोठरी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। उन्होंने सोचा, ज़रूर अय्याज़ ने इस कोठरी में मालो दौलत छुपा रखा है जिसकी देखभाल के लिए मुकर्रर वक्त पर आकर ये कोठरी में जाता है और ज़रो जवाहर देख देख कर जीभ बहलाता है। एक दिन अय्याज़ की ग़ीबत में हासदों और दुश्मनों ने बादशाह के कान में कहा कि हजूर, ग़ुलाम अय्याज़ ने एक कोठरी बनाई हुई है, इसमें बेइंतहा सोना चांदी जमा किया है, शराब का एक घड़ा भी भरा हुआ वहाँ मौजूद है। इस कोठरी में किसी को जाने नहीं देता, हमेशा दरवाजे पर ताला लगाए रखता है। सुल्तान महमूद ने ये बात सुनकर कहा, हमें अय्याज़ पर ताज्जुब है कि उसने ऐसा काम किया, इसकी कोई बात हमसे छुपी हुई नहीं। बहरहाल हम हुक्म देते हैं कि आधी रात को उसकी कोठरी का ताला तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर घुस जाओ, जितना माल व दौलत उसका इसने ज़ख़ीरा किया हुआ है सब लूट लो और बाद अदा वापस आकर हमें बताओ कि इस कोठरी में से कितना ज़रो जवाहर बरामद हुआ। ये तो बहुत बुरी बात है कि हमारे कर्म की इंतहा के बावजूद वो बदफितरत इतना माल छुपा कर रखता है। बादशाह ने इन बदबातनों हास्तों का मुंह बंद करने के लिए ये इजाज़त दी थी, वरना उसे अय्याज़ की दयानतदारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन था। बादशाह का हुक्म पाते ही तमाम अमीर बगले बजाते हुए आधी रात को इस कोठरी पर धावा बोलने गए। जाते ही कुफ्र तोड़ डाला और यूं अंदर घुसे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। इन कीड़ों को छाछ का इश्क बड़े ज़ोर शोर से उस बर्तन के नज़दीक खींच ले जाता है, लेकिन ना तो छाछ पी सकते हैं, ना उस बर्तन में से बाहर निकलने का दम बाकी रहता है, लिहाजा उसी में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। यही हाल इन बदगुमान और टेढ़ी फितरत रखने वाले हास्तों का था। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सिवाय बोसीदा पोस्तीन और फटे पुराने जूतों के कुछ दिखाई ना दिया। आपस में कहने लगे, अय्याज़ बहुत चालाक और मक्कार है, ये सड़ी पोस्तीन और बदबूदार जूते तो महज दिखावे के लिए हैं, ज़रूर इसने ज़रो जवाहर दफन कर रखे होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुदाले और फावड़े लेकर तमाम कोठरी का फर्श उधेड़ दिया, जगह जगह गहरे गड्ढे और खंदकें खोदी, मगर कुछ हाथ ना आया। फिर झुंझलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे कि शायद वो ख़जाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो, मगर हर ईंट में से लाहौल की आवाज़ आने लगी। आखिर निदामत और पशेमानी का पसीना उनकी पेशियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। उनकी गुमराहियों और बेहूदगियों का सबूत वो गड़े और टूटी हुई दीवारें थी जिन्हें इन हासदों ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद उन्हें ये खौफ दामनगीर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। वो तो गज़बनाक होकर जनो बच्चा को कोलू में पिलवा देंगे कि नाहक अय्याज़ पर तोहमत तराशी की। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर सरों और सीनों को औरतों की तरह पीटते रोते और चेहरों पर राह का गर्दो गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। हालत ये थी कि अक्सर का मुंह अपने ही तमाचों से
और हथौड़ों से लाल अंगारा हो रहा था। बादशाह ने नायब वजीर की तरफ देखकर कहा, सुनाओ, कामयाबी नसीब हुई? अय्याज की कोठरी में से मालो मता का कितना अंबार बरामद हुआ? लेकिन मैं ताज्जुब से देखता हूँ कि तुम्हारी बगलें ज़रो जवाहर की थैलियों से खाली हैं। अगर वो बेश बहा दौलत तुमने आपस में बांट ली है तो खैर, मगर तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है? और तुम्हारे रुखसारों का खून क्यों कौन चुरा कर ले गया है? बादशाह के इन कलमात की ताब ना लाकर सब के सब हासिद उसके कदमों में गिर पड़े और ज़मीन चाटने लगे। इनमें जुर्रत ना थी कि बादशाह के रूबरू खड़े हो ही सकते। हर अमीर कह रहा था कि ए सुल्तान आली कदर, अगर आप हमें सूलियों पर भी लटका दें या जल्लाद से कहें कि वो हमारी गर्दनें उड़ा दे, तब भी वो खून आप पर हलाल है। अगर आप हमें माफ़ फरमा दें तो ये भी आपका इकराम और एहसान होगा। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न सज़ा दूंगा। ये मामला अय्याज की सवाबदीद पर है, क्योंकि उसकी आबरू से तुमने खेलने की कोशिश की और गहरे घाव उसी नेक नहाद की रूह पर लगे। ये कहकर सुल्तान महमूद ने अय्याज को तलब फरमाया, ए अय्याज, ये मुजरिम तेरे हैं और तुझे पूरा इख्तियार है कि उन्हें जो सज़ा चाहे दे। इसकी तौसीक हमारी जानिब से होगी। अय्याज ने अपने आका के कदम चूमकर अर्ज़ किया कि ए बादशाह, इख्तियार तो तुझी को हासिल है। जब आफताब जहाँ ताब रुख रोशन दिखाता है तब सितारे नाबूद हो जाते हैं। ज़ोहरा, अतारद या ज़ुहल की क्या मजाल कि आफताब के सामने अपना वजूद साबित करे। सुल्तान ने ये बात सुनकर कहा, ए अय्याज, हमें पता चला है कि तूने अपनी कोठरी में एक बोसीदा पोस्तीन और पुराने जूते बड़ी हिफाजत से रख रखे हैं और तू रोज़ इन चीज़ों के दीदार के लिए कोठरी में जाता है। इस भेद से हमें भी आगाह कर। तुझे इस पोस्तीन और इन जूतों से इश्क है। अगर ये सही है तो क्या ये शिर्क में दाखिल नहीं? इन दो बेकार और फरसूदा चीज़ों से जान के बराबर इश्क कायम करके तूने उन्हें इस कोठरी में छुपा रखा है। ये बता कि क्या वो पोस्तीन है या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैराहन है? और वो जूते किस अजीम हस्ती के हैं जिन्हें तू छाती से लगाता और चूमता चाटता है? अय्याज ने आंखों में आंसू लाकर कहा, ए आका, क्या अर्ज़ करूं और क्या ना करूं? इतना जानता हूं कि सब तेरी बख्शिश है, ये सब कुछ तेरी बख्शिश आता है, वरना मेरी हकीकत तो वही सड़ी हुई पोस्तीन और फटे हुए जूते हैं। मैं इनकी हिफाजत नहीं करता बल्कि अपनी असल ज़ात की हिफाजत और निगरानी करता हूँ। ये अय्याज ने कहा है। कैसी रही भी कहानी? इंशाअल्लाह आपको पसंद